में शरीर दिगंब रूप प्रकट हुआ, और जो ही ये परमात्मा प्रकट हुआ, इसने अपना नाम खुद ही रख लिया, क्योंकि शरीर बिना नाम के नहीं रह सकता। और इस परमात्मा ने जो अपना नाम रखा, वो नाम था सदाशिव। कौन सा नाम था? जोर से बोलो। सदाशिव। सदाशिव का अर्थ क्या होता है? यथा नाम है तथा गुण है। हमेशा किसी का भी नाम वैसा निकालना चाहिए जैसा उसके शरीर में गुण हो, है ना। आज नाम तो धनीराम है और बाजार में भीख मांग रहा है। नाम तो बलराम है और चारपाई पे बीमार पड़ा है। भीख मांगने वाला धनीराम कैसे हो सके? भगवान ने, परमात्मा ने अपना जो नाम रखा सदाशिव, क्या नाम रखा? सदाशिव का अर्थ है सदा मानी हमेशा। सदा मानी हमेशा, और शिव मानी कल्याण करने वाला, जो सबका हमेशा कल्याण करने वाला परमात्मा है। उस परमात्मा के साकार रूप का क्या नाम है? जोर से बोलो। सदाशिव। परमात्मा ने सृष्टि की रचना करने के लिए अपनी शक्ति को प्रकट किया, क्योंकि बिना शक्ति के शक्तिमान नहीं बन सकता। परमात्मा शक्ति के बिना शक्तिमान नहीं बन सकता। ध्यान देना, बहुत सुंदर कथा है। जिस शक्ति को प्रकट किया परमात्मा ने, ये शक्ति प्रधानम प्रकृतिताम च मायाम गुणावतीम परा बुद्धि तत्वस्य जननीम आहुर विकृति वर्जिता। ये गुणवती प्रकृति रूप माया, बुद्धि तत्व की जननी, जो विकार रहित है, ऐसी शक्ति को परमात्मा ने प्रकट किया। सा शक्ति अंबिका प्रोक्ता प्रकृति कलेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या मूल कारणम ततः। जो त्रिलोकी की ईश्वर शक्ति है, जो तीनों देवताओं की भी माता बनेगी, ऐसी शक्ति को सदाशिव ने प्रकट किया। और इस शक्ति का नाम क्या रखा? परमात्मा का नाम क्या था साकार रूप में? जोर से बोलो। और शक्ति का नाम रखा शिवा, कल्याण करने वाली माता। शिव शक्ति जो ही प्रकट हुए तो अपने रहने के लिए भी चाहिए था, तो सदाशिव ने शक्ति के साथ में अपने रहने के लिए बिना पृथ्वी आकाश के एक नगर तैयार कर लिया। जिस नगर को तैयार किया गया, उस नगर का नाम अस्यानंद वनम नाम है पुराकारी पिनाकिना क्षेत्रस्यानंद हेतुत्वाद विमुक्तम मनम तरम। इस नगर का नाम आनंद देने वाला क्षेत्र था, इसका नाम आनंद वन रखा और इसका मुख्य नाम रखा काशी। क्या नाम रखा? काशी। ध्यान दे लेना, सर्वप्रथम सदाशिव ने साकार रूप में दिगंबर रूप में अपने को प्रकट किया। सृष्टि की रचना के लिए फिर शक्ति को प्रकट किया और दोनों के रहने के लिए सृष्टि में सबसे पहले नगर प्रकट किया। और उस नगरी का क्या नाम रखा? जोर से बोलो। क्षेत्रस्यानम हेतुत्वाद
विमुक्तात्मनंतरम। प्रलय काल में भी ये नगरी कभी नष्ट नहीं होती, केवल प्रकट की थी, इसीलिए इसका नाम काशी रखा। कितनी चीज सृष्टि की प्रकट हुई? सदाशिव, शक्ति और काशी। तभी सदाशिव ने अपनी सृष्टि रचना करने के लिए अपनी शक्ति के साथ काशी में सबसे पहले एक दिव्य महापुरुष को प्रकट किया। ऐसा दिव्य महापुरुष, ऐसा दिव्य महापुरुष जो शांत सत्य गुणोदिरक्तो गंभीरायमिति सागर तथा च क्षमायुक्तो मुने लब्धोपमोहत इंद्रनील दुति श्रीमान पुंडरीकोत्तमे क्षण। परमात्मा ने सबसे पहले अपने सृष्टि की रचना में इसी काशी नगरी में एक दिव्य महापुरुष को प्रकट किया जो शांत सत्य गुण से युक्त, गंभीर में सागर के समान था, क्षमा में पृथ्वी के समान था। सूत जी कहते ऋषियों, ये दिव्य रूप जो दिव्य महापुरुष प्रकट किया, इसकी उपमा कोई कह नहीं सकता। बड़ा सुंदर प्रकट किया, जिसने पीले वस्त्र धारण कर रखे थे। ये जो दिव्य महापुरुष, सृष्टि का पहला दिव्य महापुरुष जो प्रकट किया सदाशिव ने शक्ति के साथ, इसने पीले वस्त्र धारण कर रखे थे, सिर पर मुकुट लगा था, गले में वैजंती माला पड़ी थी, इसके 4 हाथ थे और चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए थे। पद्म मानी कमल का फूल। चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए, चतुर्भुजी रूपधारी, पीतांबरधारी, बैजंती माला धारण किए, मुकुट लगाए, जो ही सदा शिव ने पहला दिव्य महापुरुष प्रकट किया, वो हाथ जोड़कर सदा शिव और शक्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, हे सदाशिव, आपने सृष्टि में सबसे पहले मुझे प्रकट किया है, लेकिन आप सबसे पहले तो मेरा नाम निकालिए, मेरा नामकरण संस्कार कीजिए और उसके बाद मुझे काम बताइए। तो सदाशिव ने सबसे पहले सृष्टि के पहले दिव्य महापुरुष का नामकरण संस्कार किया, नाम निकाला। विष्णवती व्यापकत्वाते नाम ख्यातम भविष्यति बहु अन्यान्यानि नामानि भक्ति सौख्य कराणी। ऐ दिव्य महापुरुष, तो पूरी सृष्टि में व्यापक रहेगा। क्या रहेगा? धन्यना, पूरी सृष्टि में तू व्याप्त रहेगा, पूरी सृष्टि में तेरी शक्ति व्याप्त रहेगी। तेरी शक्ति पूरी सृष्टि में व्याप्त होने के कारण ही तेरा नाम विष्णु होगा। क्या नाम रखा पहले दिव्य महापुरुष का? तेरा नाम विष्णु होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। जरा ध्यान से सुनना कथा को, एक एक चीज शुरू कर रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चाहता हूं कि आपको सनातन धर्म के बारे में पूरी जानकारी। सृष्टि की रचना कैसे हुई? सबसे पहले दिव्य महापुरुष सदाशिव और शक्ति ने प्रकट किया, जिसका नाम क्या रखा? जोर से बोलो, विष्णु रखा। तभी विष्णु ने कहा कि मेरा नाम तो निकाल दिया, मगर मुझे जिस कारण से आपने प्रकट किया है, क्या कारण है, किस काम के लिए प्रकट किया है? तभी सदाशिव ने आदेश दिया। किसको दिया आदेश? जोर से बोलो। हाँ, कथा समझ में आनी चाहिए। विष्णु को आदेश देते हुए सदाशिव ने कहा, तपः कुरु दृढ़ो भूत्वा परमं कार्य साधनम।
ऐ विष्णु, मैंने तुम्हें सृष्टि के काम के लिए प्रकट किया है। सृष्टि रचना, पालन, संहार, तीन क्रियाओं में हमें सृष्टि की रचना करनी है, सृष्टि का पालन करना है। हमारा मुख्य उद्देश्य कार्य यह है। लेकिन इस कार्य को करने से पहले जा, मैं तुझे आदेश करता हूं, आज्ञा देता हूं। तपः कुरु दृढ़ो भूत्वा परम कार्य साधनम। सबसे पहले तू तपस्या कर। इसी काशी नगरी में बैठकर घोर तपस्या कर, क्योंकि बिना तपस्या के तू अपने कार्य में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकेगा। ध्यान देना, कोई भी संसार का काम व्यक्ति तभी सफलता को प्राप्त करता है जब उस कार्य के लिए वो तपस्या करता है, मेहनत करता है, साधना करता है। विष्णु ने सदाशिव की आज्ञा का पालन करते हुए उसी काशी नगरी में बैठकर श्वास के द्वारा विष्णु को मंत्र दिया। ध्यान देना, और विष्णु ने शिव का, सदा शिव का ध्यान करते हुए, शक्ति सहित शिव का ध्यान करते हुए घोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, विष्णु ने काशी में सदा शिव की आज्ञा के अनुसार इतनी घोर तपस्या करी, इतनी घोर तपस्या करी, इतनी घोर तपस्या करी कि तपस्या करते करते विष्णु के शरीर में पसीने निकलने लगे। और तपस्या करते करते विष्णु के शरीर से पसीने की धारा इस तरह से छूटने लगी जैसे बारिश के दिनों में पहाड़ों की कंदराओं में से झरने गिरते हैं। ऐसे ही विष्णु के शरीर से पसीनों के जल की धारा झरने गिरने लगे और पूरी त्रिलोकी के अंधकार में विष्णु के शरीर से पसीने के रूप में जल प्रकट होकर पूरी त्रिलोकी में जल ही जल प्रकट हो गया। बोलो विष्णु भगवान। विष्णु के शरीर से पूरे त्रिलोकी में जल ही जल प्रकट हो गया। अब तो महाराज, जो विष्णु बैठकर समाधि लेके तपस्या कर रहे थे, इस जल में वो डूबने लगे और सीधे वो लेट गए, लेकिन तपस्या भंग नहीं हुई। उसी समय लेटे हुए विष्णु जो घोर तपस्या कर रहे थे, सदा शिव ने विष्णु की तपस्या शक्ति से विष्णु के शरीर से एक दूसरा दिव्य महापुरुष प्रकट कर दिया। लेटे हुए विष्णु के पेट की नाभि से, पेट की नाभि जानते हो, सबके पेट में है, इस पेट की नाभि में से एक कमल की डंडी प्रकट हो गई और कमल की नाल बढ़ते बढ़ते अचानक एक कमल का फूल प्रकट हो गया। और जो ही कमल का फूल प्रकट हुआ, उस कमल के फूल में से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। मगर जो कमल के फूल में प्रकट दिव्य महापुरुष प्रकट हुआ था, वो विष्णु से बिल्कुल अलग था। एक तो विष्णु का तो जवान अवस्था थी, काले बाल थे, मगर ये जो कमल के फूल में प्रकट हुआ है, इसका शरीर बुढ़ापे का था, बुढ़ा शरीर था। सिर के बाल सफेद थे, दाढ़ी सफेद थी। और इस कमल के फूल में प्रकट होने वाले दिव्य महापुरुष के 5 मुख थे। कितने मुख थे? 5 मुख थे।
चार दिशाओं में चार मुख थे और एक मुख ऊपर की ओर था। सफेद वस्त्र पहने, चार हाथ, एक में कमंडल, एक में माला, एक में पुस्तक, एक में आशीर्वाद मुद्रा। चार हाथ, बुढ़ा शरीर, सफेद वस्त्र पहने, पांच मुख वाला दिव्य महापुरुष जो ही कमल के फूल में प्रकट हुआ तो इसने भी सदाशिव को प्रणाम किया। सदाशिव ने आशीर्वाद दिया तो इस बूढ़े शरीरधारी, श्वेतांबरधारी, पंचमुखी दिव्य महापुरुष ने सदाशिव को प्रणाम करके कहा, आप मेरा नामकरण संस्कार कीजिए। तभी सदाशिव ने कहा, ऐ वृद्ध शरीरधारी पंचमुखी सदाशिव से द्वारा प्रकट हुए चतुर्मुखो रक्तवर्णास्त्री पुण्डांकित चतुर्दिक्षो चतुर्वक्रांत मध्य पंचम मुखम। ऐ पांचमुखी धारी, तू मुझ ब्रह्म का अंश है। क्या है? तू मुझे ब्रह्म का अंश है, इसलिए तेरा नाम ब्रह्मा रखता हूं। क्या नाम रखा? जोर से बोलो। तभी ब्रह्मा ने कहा, महाराज आपने मेरा नाम तो रख दिया, अब मुझे काम भी बताइए। ब्रह्मा से का काम बाद में बताऊंगा, तुझे सृष्टि का रचना करनी है और विष्णु को पालन करना है और मैं संहार करूंगा। लेकिन ये ब्रह्मा, इस सृष्टि की रचना करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें विष्णु की तरह घोर तपस्या करनी होगी। क्या करनी होगी? ब्रह्मा बोले ठीक है। ब्रह्मा जी ने कमल के फूल में बैठकर कुछ सालों तक तो तपस्या करी, मगर अचानक एक दिन नीचे की ओर देख लिया। और नीचे कौन था? कथा सुन रहे हो ना? कौन था नीचे? जिसकी नाभि में प्रकट हुए वो विष्णु भगवान थे। लेटे हुए दिव्य पुरुष को देखकर उन्होंने निगाह, ब्रह्मा के पांचवें मुख की निगाह चली गई। देखा कोई पुरुष सोया हुआ है, उसके पेट की नाभि से कमल का फूल निकला है। अब ब्रह्मा जी की तपस्या छूट गई और पांचवें मुख की बुद्धि ने सोचना शुरू किया कि इसने मुझे पैदा किया है कि मैंने इसे पैदा किया है। धन्यवाद। जब समझ में नहीं आई तो सीधे कमल के फूल से नीचे आ गए। कौन आ गए? जोर से बोलो। ब्रह्मा जी। और उठाया, समाधि से उठाया विष्णु को, और विष्णु को समाधि से उठा के कहा, तुम कौन हो? तब विष्णु ने कहा, मैं तो विष्णु हूं, पर तुम कौन हो? बोले, मैं ब्रह्मा हूं। कहा तो नमस्कार, प्रणाम। ब्रह्मा बोले, आशीर्वाद पर एक बात बताओ, मैं तुम्हारी नाभि के कमल की नाल से निकले फूल में प्रकट हुआ हूं। तुम नीचे हो, मैं ऊपर हूं। तुम जवान हो, मैं बुढ़ा हूं। हैं? मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। ये बताओ कि तुम मेरे बाप हो कि मैं तेरा बाप हूं? विष्णु जी ने तुरंत जवाब दिया, विश्वात्मानं विधातारं धातारं पंकजे क्षणम। विष्णु ने कहा, विश्वात्मानं विधातारं, विश्व की आत्मा, विश्व रचिता, विधाता, भाग्यदाता, कमल लोचन परमात्मा ने हम दोनों को प्रकट किया है।
इसलिए आप इस चक्कर में मत पड़ो कि मैं तुम्हारा पिता हूं कि तुम मेरे बेटे हो, या तुम मेरे पिता हो कि मैं तेरा बेटा हूं। आप तो शिव, सदा शिव ने जो आदेश किया है तपस्या करने का, तुम भी कमल के फूल में बैठ के तपस्या करो और मैं भी जल में लेट करके तपस्या करता हूं। मिथ्यावादन के चक्कर में ना पड़ो। हालांकि विष्णु जी ने सही समझाया था, पर बुढ़े रूपधारी ब्रह्मा के 5वें मुख की बुद्धि खराब हो गई। बोले चुप हो जा, मुझे उपदेश मत दे, मैं तेरे से बड़ा हूं, बूढ़ा हूं। तू तो मुझे ये बता कि तू मेरा पिता है कि मैं तेरा पिता हूं। विष्णु जी ने कहा तो अगर यही सुनने की बात है तो सुनो, तुम मेरे पेट की नाभि से प्रकट हुए हो, इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो। ये सुनते ही ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और विष्णु को धमकाते बोले किमर्थम भासयते मोहाद वक्तु महर्षि सत्वरम। अरे विष्णु, क्या मोहवश होकर, अज्ञानतावश होकर तू मेरा पिता कहलाएगा, ऐसा कह रहा है? अरे जरा अपने को देख, तू मेरे से छोटा, मैं तेरे से बड़ा, तू जवान है, मैं बुढ़ा हूं, भला तू मेरा पिता कैसे हो सकता है? विष्णु जी बोले पिता तो मैं हूं। ब्रह्मा बोले नहीं, तू झूठ बोलता है, मैं तेरा पिता हूं। विष्णु बोले नहीं, मैं तेरा पिता हूं। ब्रह्मा बोले मैं तेरा पिता हूं। विष्णु बोले मैं तेरा पिता हूं। ब्रह्मा बोले मैं तेरा पिता हूं। जब दोनों बेटे बनने को तैयार नहीं हुई और आपस में यही जोर जोर से कहने लगे मैं तेरा बाप, मैं तेरा बाप, तो आपस में कोई ऐसा करेगा तो क्या शुरू हो जाएगा? बोलो ना, झगड़ा शुरू हो जाएगा। और झगड़ा ही नहीं, झगड़े में रगड़ा भी शुरू हो जाएगा और रगड़ा भी तगड़ा शुरू हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा विष्णु में आपस में विवाद शुरू हो गया। धन्यना, क्या शुरू हुआ? पहले विवाद शुरू हुआ, फिर संवाद शुरू हुआ और विवाद संवाद के बाद प्रमाद शुरू हो गया। पहले तो आपस में दोनों का झगड़ा हुआ। क्या हुआ? जोर से बोलो। ब्रह्मा जी और विष्णु में मैं तेरा पिता, मैं तेरा पिता, ये विवाद शुरू हो गया, संवाद शुरू हो गया और प्रमाद शुरू हो गया। तो दोनों में आपस में क्या शुरू हो गया? झगड़ा हो गया। क्या हो गया? और झगड़े में भी, अरे बोलो ना, और रगड़ा भी तगड़ा हो गया। जब दोनों में युद्ध होने लगा तो सदा शिव ने देखा, मैंने विष्णु को सृष्टि के लिए, तपस्या के लिए, ब्रह्मा को तपस्या का आदेश किया, ये तो आपस में ही झगड़ा करने लगे। कहीं ऐसा ना हो कि झगड़े के चक्कर में दोनों ही समाप्त हो जाए। तभी भगवान सदा शिव ने ब्रह्मा विष्णु के इस युद्ध को समाप्त कराने के लिए तुरंत अपनी शक्ति से एक बहुत बड़ा दिव्य ज्योतिर्स्तंभ प्रकट कर दिया। ब्रह्मा विष्णु के बीच में ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हो गया, जो ज्योति की तरह प्रकाशमान था। और जैसे ही ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ, पूरा त्रिलोकी का अंधकार समाप्त हो गया, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। और ये ज्योतिर्स्तंभ इतना बड़ा था कि ये कहां से शुरू हुआ
और कहां इसकी समाप्ति है, इसका भेद किसी ने नहीं पाया। ये ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्स्तंभ शिवलिंग प्रकट हो गया। जैसे ही ज्योतिर्लिंग शिवलिंग प्रकट हुआ, ब्रह्मा विष्णु का झगड़ा समाप्त हो गया। ब्रह्मा जी आश्चर्य से देखने लगे और विष्णु से पूछा, ये क्या प्रकट हो गया हमारे सामने? ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने समझाया, उसी परमात्मा ने जिसने हमको प्रकट किया है, उसका निराकार स्वरूप ये ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है। हे ब्रह्मा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, इनको प्रणाम करो। पर ब्रह्मा जी की बुद्धि में तो अभिमान आ गया था। क्या आ गया था? सच बताओ, किसी अभिमानी को किसी के सामने प्रणाम करने के लिए, सिर झुकाने के लिए कहोगे तो अभिमानी किसी को सिर झुकाएगा क्या? नहीं झुकाएगा ना। ब्रह्मा बोले, चुप, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं बड़ा हूं, मैं किसी को प्रणाम नहीं करूंगा, तुम चाहो तो प्रणाम कर लो। ब्रह्मा के पांचवें मुख में अभिमान आ गया था। और मैंने कल की कथा में आपको बताया था, मनुष्य कितना बड़ा इंसान बन जाए, कितना बड़ा धनवान बन जाए, कितना बड़ा बलवान बन जाए, कितना बड़ा बुद्धिमान बन जाए, कितना बड़ा ज्ञानवान, यशस्वान, तपस्वीवान बन जाए, लेकिन जिस दिन हृदय में अभिमान आ गया तो उसको नीचे गिरने में कोई देर नहीं लगेगी। ध्यान देना, अभिमानी किसी के सामने झुकता नहीं है, किसी को मानता नहीं है। जैसे ही ब्रह्मा को कहा, लेकिन ब्रह्मा ने झुकने का इशारा नहीं किया, लेकिन विष्णु भगवान ने साष्टांग शिवलिंग को प्रकट किया, ज्योतिर्स्तंभ को प्रकट किया, प्रणाम किया। प्रकट हुए ज्योतिर्स्तंभ ज्योतिर्लिंग को साष्टांग विष्णु जी ने प्रणाम किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने प्रणाम नहीं किया। थोड़ी देर में ब्रह्मा जी ने फिर वही राग शुरू कर दिया। कौन सा? कि सच बताओ, तू मेरा पिता है कि मैं तेरा पिता हूं? विष्णु जी बोले, भाई तपस्या कर। बोले नहीं, पहले इस बात का निर्णय होगा। महाराज, विष्णु जी ने कहा था, एक काम करो विष्णु जी, ब्रह्मा जी तुम ही निर्णय कर दो। तब ब्रह्मा जी की बुद्धि ने क्या काम किया? जब आदमी की बुद्धि अभिमान में आ जाती है ना, तो कोई धार्मिक अच्छा काम नहीं सोचता, वो तो ऊट पटांग काम सोचेगा, दूसरे को हराने की कोशिश करेगा, दूसरे के धन को हरण करने की कोशिश करेगा, है ना, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। कौन करेगा? जोर से बोलो, अभिमानी व्यक्ति। ब्रह्मा जी को एक तरकीब याद आई। बोले, तुमने कहा ये परमात्मा का निराकार स्वरूप ज्योतिर्स्तंभ ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है। हाँ बोले है। तो बोले, एक काम करते विष्णु, हम निर्णय कर लेंगे, हम दोनों के दोनों इस शिवलिंग के आदि और अंत का पता लगाते हैं। आदि मानी किसको कहते हैं? आदि आदि कहते हैं जहां से कोई चीज शुरू होती है, और अंत किसको कहते हैं? जहां कोई चीज समाप्त हो जाती है। इस शिवलिंग में हम दोनों चाहते हैं। विष्णु, एक काम करो, तुम तो आदि का पता लगाओ, इसलिए नीचे जाओ, तुम नीचे जाके इसका आदि का पता लगाओ कि ये नीचे कितना है, कहां से शुरू हुआ है, और मैं ऊपर की ओर जाकर इसके अंत का पता लगाता हूं।
यद्यपि विष्णु ने समझाया, बोले आदि अंत को जासू न पावा, मति अनुसार निगम आस गावा। ऐ ब्रह्मा, इस ज्योतिर्स्तंभ का न आदि है न अंत है, तू बेकार का समय खराब कर रहा है। ब्रह्मा बोले सुनो विष्णु, हम दोनों की एक शर्त है, इस शिवलिंग के आदि और अंत का पता लगाते हैं। जो तू अगर आदि का पता लगा के पहले आ गया तो तू मेरा पिता कहलाएगा, मैं तेरा पुत्र कहलाऊंगा। और मैं ब्रह्मा इस ज्योतिर्स्तंभ के अंत का पता लगा के पहले आ गया तो मैं तेरा पिता कहलाऊंगा। जब ब्रह्मा विष्णु दोनों की यह शर्त हुई और विष्णु ने बुद्धि लगाई कि ब्रह्मा का पांचवा मुख अभिमान में आ गया है, सदा शिव की माया से प्रेरित होकर विष्णु जी ने स्वीकार कर लिया। ध्यान देना, भगवान विष्णु वाराह रूप बनाकर, वाराह रूप जानते हैं, भगवान के 24 अवतारों में वाराह रूप है।